सेकंड वाला ये फीडर पाथवे फॉर ग्लाइकोलाइसिस, फीडर पाथवे फॉर ग्लाइकोलाइसिस। ओके क्लास, ये बहुत ही इसकी जो डायग्राम है वो टफ है, इसको मैंने समझा था, सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं इसको इजी वे में आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये वाली डायग्राम ऐसे नहीं करनी जैसे ये एज इट इज़ है। ठीक है, मैं आपको एक इजी वे बताती हूँ, आपको एग्ज़ाम में अगर पेपर में ये आ जाती है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनिशियल पॉइंट आपका होना चाहिए डी ग्लूकोज। ठीक है, सो यू विल राइट हियर डी ग्लूकोज। ठीक है, अब आपको अभी ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप सिर्फ इन चीज़ों को देखें, डी ग्लूकोज, उसके बाद हमारे पास डी ग्लैक्टोज, डी ग्लूकोज, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है डी ग्लैक्टोज, उसके बाद है डी मैनोज, डी मैनोज के बाद हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद हमारे पास डी फ्रुक्टोज है, डी फ्रुक्टोज के बाद अगेन हमारे पास डी ग्लूकोज है। सिर्फ इतना सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इसके बाद आप देखें जो डी फ्रुक्टोज है वो किस में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट होता है, 1,6 डाईफॉस्फेट डाईफ्रुक्टोज, उसके बाद इसमें जो फर्दर आते हैं एक है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, और हमारे पास जो सेकंड वाला आता है वो है ग्लाइसरल्डिहाइड। ठीक है, सो ग्लाइसरल्डिहाइड, अब लास्ट पे हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। ठीक है, अब ये देखें इतना काम हो गया। अब ये देखें फ्रुक्टोज जो है वो ऑलरेडी आपको पता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, एंड देन इसके बाद 1,6 में फ्रुक्टोज 1,6, ये सारा का सारा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर आपको ये इजीली समझ आ जाएगा अगर आप लोग ग्लाइकोलाइसिस वाला करेंगे। ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट। ओके, यहाँ तक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आके आपने इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। इनको स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना बहुत ईजी है, आपने जस्ट एच और ओ एच की पोजीशन चेंज करनी है और इस पोजीशन से ही आपके ये डायग्राम्स बन जाएंगे। लाइक अगर हम डी ग्लूकोज को ड्रॉ करते हैं तो ये ऐसे बनेगा। HCH2OH, HOH, OH, HOH, HOH। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ जो देखने वाली वो ये है, इन दोनों की जो दोनों साइड्स हैं कार्बन नंबर 2 पे और ये 5 पे, इसमें जो OH ग्रुप है वो नीचे है। ठीक है, अब हमने जब इस पे कन्वर्ट करना है तो हमने इसका OH ग्रुप चेंज कर देना है। लाइक इसका जो नीचे है ना इसको ऊपर कर देना है। ये देखें जैसे कि HCH2OH, HOH, OH, HOH। अब यहाँ पे हमने इनकी पोजीशन चेंज करनी है। लाइक हम OH को ऊपर ले जाएंगे और H को नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब हमारे पास डी मैनोज है। यहाँ पे आके आपने एक और काम करना है, यहाँ पे इस OH की और H इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करें, HCH2OH, HOH, OH, H। अब यहाँ पे OH नीचे था, आपने इसको ऊपर ले जाना है। लाइक आपने OH, H, HOH। ठीक है, ये इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ नहीं करने की ज़रूरत। अब आपने फ्रुक्टोज का, जैसे कि आपको पता है जो फ्रुक्टोज होता है वो 5 कार्बन रिंग होता है। ठीक है, ये जो सारे हैं 6 कार्बन रिंग है, फ्रुक्टोज 5 कार्बन रिंग है। सो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे आके जो आपने चेंजिंग करनी है वो ये है HCH2OH, HOH, OH,
HCH2OH, ठीक है। सो ये एक छोटी सी ट्रिक है जो कि फीडर पाथवे को ड्रॉ कर किया जा सकता है, ठीक है। ये इतना टफ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग ये करेंगे तो यू विल बी डबल माइंडेड, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपने रिएक्शंस को करना कैसे है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ। रिएक्शंस किसी भी, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस है चाहे वो सिट्रिक एसिड साइकिल है, आपने रिएक्शंस को, उसका जो चेन रिएक्शंस को करने से पहले आपने उसकी थ्योरी पढ़नी है। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट थ्योरी नहीं पढ़ते, डायरेक्ट रिएक्शंस की तरफ आते हैं, फिर उनको पता नहीं चल रहा होता कि स्टेप में क्या हो रहा है, किस स्टेप में क्या चीज़ यूटिलाइज हो रही है, किस चीज़ स्टेप में डिकार्बोक्सिलेशन हो रही है, किस स्टेप में डिहाइड्रेशन हो रही है। सो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि आपने जब भी ये चेन रिएक्शन करनी है, पहले आपने उसकी थ्योरी को पढ़ना है, उसके बाद आपने रिएक्शंस करना स्टार्ट करना है, आपको रिएक्शन बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। और लास्ट पे एक चीज़ जो कि ये है कि जैसे कोई भी चीज़ पॉइंट्स की फॉर्म में आप लिख लेते हैं ना, लाइक ये देखें, आप किसी भी चीज़ को खुद की पॉइंट की फॉर्म में लिखें। लाइक यहाँ पे रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, इन चीज़ को अगर आप ये देखें इस फॉर्म में लिखेंगे, चाहे बुक वालों ने लिखा हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स का अपना लिखने में और बुक वालों का लिखने में फ़र्क होता है। आप इन पॉइंट्स को की पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे, इसका फ़ायदा तो ये होगा कि आप इसको देखेंगे, आपका ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, पायरोवेट को पहले ऑक्सालो एसीटेट में कन्वर्ट किया गया, फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन हो रहा है, देन एल मैलेट में किया गया, देन एल मैलेट माइटोकॉन्ड्रिया से रिमूव साइटोसोल में नहीं हो सकता, इसको अगेन ऑक्सालो एसीटेट में किया, देन फॉस्फेनॉल पायरोवेट में किया गया, ठीक है। सो आप लोग इन चीज़ों को पहले खुद की पॉइंट्स की फॉर्म में कर लें।